नमस्ते। मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ आ गया है, नाम है श्यामधानी इंडस्ट्रीज। तो चलिए इसका एक आराम से डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो एक ऐसा आईपीओ जिसकी वैल्यूएशन इतनी इतनी ज़्यादा सस्ते है कि देखने में लगता है यार इसमें तो लिस्टिंग गेन पक्का है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में एक शॉर्ट गेन है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए एक हाई रिस्क ट्रैप? चलिए इसको आराम से डिकोड करते हैं। आज के इस पूरी चर्चा में हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले, ये आईपीओ इतना आकर्षक क्यों लग रहा है। दूसरा, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तीसरा, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। चौथा, इसके स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स क्या हैं। और आखिर में आएंगे हमारे फाइनल वर्डिक्ट पर। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। समझते हैं कि आखिर इस आईपीओ को लेकर इतना शोर, इतना बज़ हो क्यों रहा है। ओके, तो आईपीओ की डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। इशू साइज है लगभग 38.5 करोड़ का। प्राइस बैंड रखा गया है 65 से 70 रुपए। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉट साइज, 2000 शेयर्स। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही बैठेगा 1,40,000 के आसपास। तो ये एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये 100% फ्रेश इशू है। मतलब जो भी पैसा आ रहा है वो सीधा कंपनी के ग्रोथ में, उसके बिजनेस में ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। आखिर ये श्यामधानी इंडस्ट्रीज काम क्या करती है। देखिए, इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये लोग किसानों या मंडियों से कच्चा माल यानी रॉ एग्रो मटेरियल्स खरीदते हैं, फिर उसकी सफाई, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को पैक किया जाता है और फिर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के तहत दूसरी कंपनीज को बेच दिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। पर इस सिंपल से दिखने वाली मॉडल में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी को हमेशा बहुत सारा माल इन्वेंट्री में रखना पड़ता है और जिन्हें माल बेचा है उनसे पैसा आने में भी टाइम लगता है। इससे होता क्या है, कैश फ्लो पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। ओके, तो अब बिजनेस समझ लिया, अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 3, द फाइनेंशियल स्कोरकार्ड। फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो ग्रोथ स्टोरी काफी आकर्षक लग रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में रेवेन्यू में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी वो तो और भी बेहतर 27% से बढ़ा है। तो कागजों पर नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 6.4% रहा। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये एक हेल्दी मार्जिन माना जाता है। तो यहां पे कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर नंबर्स एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं जो प्रॉफिटेबल है और कंसिस्टेंट भी, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमई स्पेस में कैश फ्लो ही सब कुछ होता है। कैश इज किंग। और इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की डिटेल जानकारी ना होना थोड़ा सा सावधान रहने का इशारा जरूर करता है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, स्ट्रेंथ्स वर्सेस रिस्क्स। चलिए इसके फायदे और नुकसान को आमने सामने रखते हैं। यहां पर देखते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा पॉइंट इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। फिर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, 100% फ्रेश इशू है और ऐसी कैटेगरी में है जो जरूरी है, इसेंशियल। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, रिस्क्स। और रिस्क कम नहीं है, काफी सीरियस है। एक, प्रोमोटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, जिससे गवर्नेंस का सवाल उठ जाता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हैं। कमोडिटी बिजनेस है तो प्राइसेस का उतार चढ़ाव एक रिस्क है ही। और वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस, कैश क्रंच हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा रिस्क जो एसएमई में होता है, लिक्विडिटी। मतलब शेयर खरीदना तो आसान है, लेकिन जब बेचने निकलेंगे तो क्या बायर मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब सब चीजों को जोड़कर आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर और देखते हैं कि आखिर इस वैल्यूएशन का पूरा खेल है क्या, जिसके लिए इतनी चर्चा हो रही है। आईपीओ के बाद इस कंपनी का मार्केट कैप होगा सिर्फ और सिर्फ 46.47 करोड़। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और ये छोटा साइज ही इसके वैल्यूएशन मेट्रिक के लिए स्टेज सेट करता है। और ये है वो नंबर जिसकी वजह से हर तरफ बात हो रही है। आईपीओ के बाद इसका पी रेशियो होगा सिर्फ 5.78। आज के एसएमई मार्केट में इतना कम पी रेशियो मिलना बेहद मुश्किल है, इसीलिए हर कोई इसे अनयूजुअली चीप कह रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, वैल्यूएशन इतनी सस्ती क्यों है? देखिए, यहां 2 संभावनाएं हैं। पहली कि ये एक जेन्युइन वैल्यू बाय है,
मतलब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसे मार्केट ने नज़रअंदाज कर दिया है और वो डिस्काउंट पर मिल रही है। या फिर दूसरी संभावना कि ये एक वैल्यू ट्रैप है, मतलब मार्केट इसके अंदर छिपे गवर्नेंस, लिक्विडिटी और बिजनेस के सारे रिस्क को पहले से ही समझ चुका है और उसके हिसाब से इसे कम दाम दे रहा है। तो सवाल यह है कि अप्लाई करें या अवॉइड करें। देखिए, इसका फैसला हर निवेशक के अपने रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है अगर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। 1.4 लाख का इन्वेस्टमेंट साइज आराम से मैनेज हो सकता है और इस कम पीई पर एक स्पेक्युलेटिव बेट लेने को तैयार हैं। लेकिन इससे दूर रहना ही बेहतर है अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है और प्रमोटर कॉन्सेंट्रेशन जैसे फैक्टर्स एक बड़े रेड फ्लैग लगते हैं। तो सारी बात आकर इस एक सवाल पर रुक जाती है, क्या ये आकर्षक वैल्यूएशन एसएमई स्पेस के बड़े बड़े रिस्क के सामने ठहर पाती है? क्या ये इन रिस्क को जस्टिफाई करती है? इस सवाल का जवाब ही इस आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने का अंतिम फैसला होगा।